हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 29 को शुरू करते हैं। आज की तारीख 19 अप्रैल 2020। ईबो अपने फादर और ईफे को बातें करते हुए देख रहा था। ऐसा लग रहा था उसके फादर पहले से ही जानते थे कि ईफे आने वाली है, बस ईबो को पता नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था दिन ब दिन वो और भी पागल होता जा रहा है। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो और कोई नहीं, शाहजहान था, जिसे देखकर ईबो थोड़ा सा शांत हो गया, क्योंकि एक यही चीज़ थी जो उसे अच्छी लगती थी। उनकी बातों से बोर होकर ईबो ने अपने कमरे में जाने का फैसला किया। जहान भी उसके पीछे पीछे चला आया। जब वो कमरे में पहुंचा तो वो अपने कपड़े बदलना चाहता था, लेकिन जहान के सामने उसे कपड़े बदलने में शर्म आ रही थी, इसलिए वो बाथरूम में चला गया। जब वो कपड़े बदल कर बाहर आया तब जहान उसे आश्चर्य से देखने लगा। ईबो जहान को इग्नोर करके बाहर जाने ही वाला था, तभी जहान ने उसे रोक लिया और कहा, ईबो बैठ जाओ। क्यों? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, मैंने कहा ना बैठ जाओ। तो ईबो चुपचाप बैठ गया। जहान उसकी पैंट ऊपर करके उसकी चोट देखने लगा। दवाई ने असर दिखाया था, उसकी चोट काफ़ी कम हो गई थी। जहान ईबो को ध्यान से दवाई लगा रहा था। तब ईबो ने कहा, लगता है दवाई ने अपना असर दिखाया। तो जहान हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना मेरी सलाइवा बहुत अच्छा मेडिसिन है। तब ईबो ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हारी सलाइवा को लेकर ही दवाई बनानी चाहिए। तो जहान ने कहा, वैसे ये बुरा आइडिया नहीं है, इस दवाई को बेचकर तो मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के लिए स्पेशल ऑफर रखूंगा, फ्री में दवाई। अब जहान ईबो का शर्ट खोलकर उसके कमर के घाव को भी देखने लगा। ईबो अपनी आंखें बंद करके आने वाले दर्द का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आश्चर्य से उसे कोई दर्द नहीं हुआ। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो जहान कल की ही तरह उसके कमर के पास झुका था और उसकी चोट को किस कर रहा था। फिर धीरे धीरे वो उसे लिक करने लगा। ईबो ने अपनी नज़रें हटाई और अपने शर्ट के बटन लगाने की कोशिश की। तो जहान ने कहा, अभी दवाई लगानी बाकी है। ईबो, क्या तुम तैयार हो? तभी दरवाजे के बाहर से ईफे की आवाज़ आई। तब तक जहान ईबो को दवाई लगा चुका था। ईबो ने जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ, और वो कपड़े ठीक ठाक करके बाहर निकला। आज ईबो को ईफे के साथ वेडिंग लोकेशन तय करने के लिए जाना था। ईफे ने कुल 7 लोकेशंस छांट कर रखे थे और ईबो के साथ वो एक लोकेशन फाइनल करना चाहती थी। जब वो दोनों गाड़ी के पास आए तो जेम्स वांग उनके साथ था। उसने कहा, ईफे, मैं आज चुलिन से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। कल की तरह आज भी अपने सारे काम पूरे कर लेना, और हाँ, मज़े करना। जैसा कि तय हुआ था, ईफे ईबो को लेकर फर्स्ट लोकेशन पर आ गई। वहीं पर उन्हें उनका एजेंट मिला, जो उन्हें लोकेशंस दिखाने वाला था। उन्होंने जो पहला लोकेशन देखा वो ना तो ईबो को पसंद आया, ना ही ईफे को। ईबो को तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन ईफे सब कुछ अपने दिल से कर रही थी। लेकिन उसे भी वो लोकेशन कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए वो दूसरा लोकेशन देखने के लिए चले गए, जिसे देखकर ईफे की तो आंखें चमक गई। लेकिन ईबो ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए ईफे ने अगला लोकेशन देखने का निर्णय लिया। यहाँ से निकलते वक्त ईबो को फिर से एक बार एहसास हुआ जैसे उसे कोई देख रहा है। तीसरा लोकेशन एक बीच पर था, जिसे देखते ही ईबो की आंखें खुली की खुली रह गई। बीच की फ्रेश हवा ने उसे अंदर बाहर पूरी तरह से रिफ्रेश कर दिया। जब ईबो को ये ख्याल आया, इस रेत पर वो अपने साथी के साथ नंगे पाँव हाथों में हाथ लिए चल रहा है, उसे बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, ईबो की मुस्कुराहट और भी बढ़ती गई। ऐसी जगह, ये लम्हे, ईबो ऐसे किसी के नाम करना चाहता था जिसको उसने सच्ची में अपना दिल दिया है। लगता है तुम्हें अपना ड्रीम लोकेशन मिल गया, उसे जहान की आवाज़ आई। तो ईबो ने कहा, नहीं, तुम गलत हो। तो जहान ने कहा, अच्छा, ज़रा यहाँ तो देखो। उसने अपना फ़ोन ईबो को दिखाया, जिसमें ईबो की ही तस्वीर थी। ईबो ने उससे कहा, उसे डिलीट करो। तो जहान ने कहा, क्यों? तुम इसमें बहुत खुश लग रहे हो। वैसे भी मेरा फ़ोन कोई चेक नहीं करने वाला, इसलिए मैं इसे रखने वाला हूँ। ईबो ने मुंह फुलाया, फिर वो अपने आसपास देखने लगा। तो जहान ने पूछा, क्या हुआ? ईबो ने कहा, मुझे फिर से एक बार एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। जहान फिर से एक बार ध्यान से अपने आसपास देखने लगा। तो
तो ईबो उसकी तरफ देखकर हंसते हुए बोला, क्या तुम मूवीज से सीखे हो बॉडीगार्ड कैसे बनते हैं? तो जहान ने कहा, मैं कुछ हफ्तों तक मिलिट्री में था। भले ही मैं वहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए था, लेकिन वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा। उनकी ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड थी। तो ईबो ने कहा, जाने दो, शायद ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है। तब जहान ने कहा, नहीं, चीज़ों को नज़रअंदाज करके हम अपनों को खो देते हैं, और मैं तुम्हें या फिर अपने जॉब को नहीं खोना चाहता। ईबो उसकी बात पर हंसने लगा और बोला, तुम्हें बॉडीगार्ड बनना इतना पसंद है? तो जहान ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनना ज़्यादा पसंद है। उसकी बात सुनकर ईबो के चेहरे का रंग बदलने लगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलने लगा। तो जहान ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, क्या हुआ, इतने जल्दी क्यों चल रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? ईबो ईफे के पास पहुंच गया। तो ईफे ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस आसपास देख रहा था, ईबो ने कहा। तो क्या ये लोकेशन तुम्हें पसंद आया? ईफे ने पूछा। तो ईबो ने कहा, नहीं, इससे बेहतर तो पहले वाला था। ईबो ने साफ झूठ बोला था, लेकिन वो ईफे के साथ ऐसी किसी अमेजिंग जगह पर शादी नहीं करना चाहता था। तो ईफे ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, इस लोकेशन को हमारी लिस्ट से हटा दो। चलो अगले लोकेशन के लिए चलते हैं। ईबो सोच रहा था, इसकी पसंद नापसंद मुझसे कितनी अलग है। ईबो को ये जगह रोमांटिक लग रही थी और ईफे को रेत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। झूठ बोले कौवा काटे। तभी उसके कान में जान के खुसफुसाने की आवाज़ आई। साथ ही उसके होठ ईबो के कान के शेल से टकराए। उसके असर से ईबो पूरी तरह से कांप उठा। जब भी जान उसके इतने करीब होता, ईबो को बहुत अजीब फील होता। फिर वो अपने आप को समझाकर शांत करता, शायद उसका पहली बार दोस्त बना है, इसलिए उस पर ऐसा असर हो रहा है। तभी ईफे ने ईबो को कार की तरफ खींचा। उसने मुड़कर जान की तरफ देखा तो उसका मूड फिर से एक बार बदल गया था। दोपहर के 3 बज चुके थे। ईबो का पेट और पेशेंस दोनों जवाब दे रहे थे। उसके पेट से आवाज़ आते ही ईफे ने हंसते हुए ड्राइवर से कहा कि वो पास ही के एक फेमस रेस्टोरेंट में जाना चाहती है। उसने उस रेस्टोरेंट के बारे में बहुत सुना है। एज यूजुअल उस रेस्टोरेंट का खाना ईबो के गले से नीचे उतरने से रहा और जान फिर से एक बार ड्यूटी का बहाना देकर उस खाने से बच गया। लंच खत्म होने के बाद वो अपने चौथे लोकेशन के लिए निकले। ये लोकेशन नदी के किनारे था। सुबह से इतना घूमने के बाद ईबो को अब और घूमने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बहुत बुरी तरह से थक चुका था, इसीलिए उसने इसी लोकेशन को फाइनल करने का निर्णय लिया, क्योंकि वैसे भी उसे ये सब कुछ मीनिंगलेस लग रहा था। इधर ईफे की आंखें उस लोकेशन को देखते ही चमक उठी। उसने ईबो से पूछा, तुम्हें ये कैसा लगा? तो ईबो ने बहुत अच्छा करके जवाब दिया। ईफे फिर से एक बार 16 साल की लड़की की तरह नाचते हुए उसके गले लग गई और उसने कहा, तुम्हारी और मेरी पसंद कितनी मिलती जुलती है। अगर हमें ये लोकेशन नहीं मिलता तो मैं सेकंड लोकेशन फाइनलाइज करने वाली थी। इधर ईबो सर पकड़कर सोच रहा था, वो जितना इस सब से छूटने की कोशिश करता है, उतना ही गहरा डूबता जा रहा है। जब ईफे ने उसे गले से लगाया, तब ईबो ने जान की तरफ देखा, जो हर तरफ बहुत ही गौर से देख रहा था। ईबो उसे देखकर सोच रहा था, ये काफ़ी हॉट है, और ख़ासकर अपने बॉडीगार्ड के रोल में तो और भी ज़्यादा हॉट लग रहा है। ओह माफ़ करना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? ईफे ने ईबो से अलग होते हुए पूछा। तो ईबो ने अपनी नज़रें घुमाकर अपने बॉडीगार्ड से अपने फियांसे की तरफ की। हाँ थोड़ा सा, पर ठीक है, ईबो ने कहा। तो ईफे ने उससे पूछा, क्या तुम थक गए हो? तो ईबो ने हाँ में सिर हिलाया। ईफे ने पूछा, क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें देख रहा है? तो ईबो ने कहा, हो सकता है वो कोई कोइंसिडेंस हो। तभी ईफे को किसी का कॉल आ गया और वो चली गई। जहान ने कहा, 2 दिन में 3 बार, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। उसने ईबो को पीठ पर थपथपाया जहाँ पर उसका हाथ टच हो रहा था। ईबो को वहाँ पर अजीब सा फील हो रहा था। तभी ईफे ने वापस आते हुए कहा, ईबो, डैड की तरफ से कॉल आया था। कुछ पॉलिटिशियंस मेरे साथ अर्जेंट मीटिंग करना चाहते हैं। प्लीज़ ऐसा मत सोच लेना कि शादी से ज़्यादा मैं पॉलिटिकल अफेयर्स को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। वो पैनिक कर रही थी। ईफे, ईबो ने उसे चुप कराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमने लोकेशन ढूंढ लिया है, साथ ही हमारे ड्रेसेस भी रेडी है, इसलिए
अब तुम वापस जा सकती हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, अभी से छुट्टी, इसका मतलब बाकी का समय वो झानगा के साथ बिता सकता है। ईफे फिर से एक बार सॉरी फील करने लगी, तो ईबो ने समझा बुझा कर उसे वापस छोड़ दिया। ईफे को छोड़ने के बाद ईबो रिलैक्स होकर गाड़ी में बैठ गया। शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन आज उसे घर जाने की कोई भी जल्दी नहीं थी, इसलिए वो वहीं पर रिलैक्स करना चाहता था। तभी उसने देखा कि गाड़ी रुक गई है। उसने आंखें खोलकर देखा तो जान ड्राइवर की सीट पर था। इसका मतलब उसने ड्राइवर को भी भगा दिया था। ईबो ने जान से पूछा, हम कहाँ पर है? तो जान ने कहा, आज जेम्स वांग घर पर नहीं है, इसलिए हम थोड़ी मस्ती तो कर ही सकते हैं, इसलिए भरोसा रखो। ईबो आंखें मूंद कर फिर से एक बार पीछे लेट गया। वो नहीं जानता था कि जान उसे कहाँ पर ले जा रहा है, लेकिन वो आंखें मूंद कर भी जान पर भरोसा कर सकता था। जब ईबो ने आंखें खोली, रात के 7:30 बज चुके थे। ईबो ने जान से पूछा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो जान ने कहा, तुम काफ़ी थक चुके थे, वैसे अभी भी लग रहा है कि तुम्हें नींद की ज़रूरत है। तो ईबो ने पूछा, हम कहाँ पर है? जहान ने कहा, दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट के सामने। ईबो ने जब बोर्ड देखा तो वो डोमिनोज पिज़्ज़ा का बोर्ड था। जहान ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास मास्क है? तो ईबो ने मना की। तब जहान ने ईबो को एक कैप पहना दी और वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। जाते वक्त ईबो देख रहा था, सभी वेट्रेसेस की नज़रें उन पर ही है, लेकिन शुक्र है कि वो उस पर नहीं, जहान पर थी। वैसे जहान इतना हैंडसम तो था कि सभी की नज़रें उस पर होना लाजमी था। ईबो ने कहा, क्या मैं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर लोग तुम्हें घूरते नहीं हो? तो जहान ने कहा, ऐसे फेस और बॉडी के साथ ये तो इम्पॉसिबल है, पर जलस होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पूरा ध्यान तुम पर ही है। ईबो ने आंखें रोल की। तभी उसने देखा वेट्रेसेस के बीच में रॉक पेपर सीजर चल रहा है। उनमें से एक लड़की जीत गई और वो खुशी से कूदने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा वही लड़की उनका ऑर्डर लेने के लिए आ रही है। आप अपना ऑर्डर बताएंगे सर? उस लड़की ने कहा। तो ईबो ने कहा कि उसे पिज़्ज़ा वाइकी की चाहिए। जहान ने भी सेम ऑर्डर किया और साथ में 2 बियर भी। वो वेट्रेस ऑर्डर लेने के लिए चली गई और ईबो आसपास देखने लगा। वहाँ पर एक मदर अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। ईबो का हमेशा से सपना था उसकी फैमिली भी ऐसी हो, पर उसकी मॉम जल्दी गुजर गई और जेम्स वांग को डिसिप्लिन सिखाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। जहान ने उससे पूछा, क्या हुआ? तो ईबो ने कुछ नहीं कह के अपनी नज़रें हटाई। तभी वो वेट्रेस उनका ऑर्डर लेकर आ गई। इस बार उसके ब्लाउज़ के 2 बटन खुले हुए थे, जिसे देखकर ईबो ने कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस, मुझे नहीं लगता ये आपका यहाँ का ड्रेस कोड है। आपको अपने ब्लाउज़ के बटन लगा लेने चाहिए। ये कोई नज़ारा नहीं है जिसे आप सबको दिखाती फिरे। और हाँ, ये सब देखकर कहीं मेरी भूख ही ना चली जाए। वो वेट्रेस वहाँ से पैर पटकते हुए चली गई और जान चौंक कर ईबो को देखने लगा। बिना किसी की परवाह किए ईबो अपने खाने पर टूट पड़ा और बस 30 मिनट में उसने अपना पूरा पिज़्ज़ा ख़त्म कर दिया। जान अभी भी उसे देख रहा था। ईबो ने कहा, अब जाकर पता चला मैं कितना भूखा था। वैसे ये दुनिया का बेस्ट पिज़्ज़ा था। तो जान ने भी उसके हाँ में हाँ मिला दी और वो अपना पिज़्ज़ा खाने लगा। ईबो सोच रहा था, जान के साथ में ये डिनर उसे वेडिंग प्लानिंग से भी ज़्यादा बेहतर लग रहा था। वैसे भी अपने पसंद के लोगों के साथ रहना हमेशा ही सुकून देता है। ईबो की नज़रें अब जान के लिप्स पर थी। जिस तरह से वो पिज़्ज़ा खा रहा था, उसे कल का चेंजिंग रूम का किसिंग सीन याद आ गया। तभी जान ने अपने लिप्स को लिक किया, जो देखकर ईबो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ गया। तभी वेट्रेस भी अंदर आ गई। इससे पहले कि वो कुछ बोले, ईबो ने कहा कि वो बिल पे करना चाहता है और उसने अपना क्रेडिट कार्ड उस लड़की को दिया। थोड़ी देर बाद वेट्रेस फिर से अंदर आ गई और उसने ईबो को उसका क्रेडिट कार्ड वापस दिया। साथ ही जान के हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। ईबो तुरंत वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। उसने देखा जान अभी भी किसी से बातें कर रहा है। जान के लौटने के बाद उसने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? तो जान ने कहा, नहीं, मैं तो उसे उस वेट्रेस का नंबर दे रहा था। साथ में उसे मैसेज भी दिया कि वेट्रेस तुमसे अकेले में मिलना चाहती है। उसकी बात सुनकर ईबो की हंसी छूट गई।
वो चाहे तो कितने भी पैसे पे कर सकता था अगर उसे उस वेट्रेस का चेहरा दिख जाता जब वो जहान की जगह किसी और को अपने डेट के रूप में पाती। जहान ईबो को घूर कर देख रहा था। उसने कहा, तुम हंसते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। ईबो चुप हो गया। उसके गाल लाल हो रहे थे। उसने कहा, बकवास बंद करो। तो जहान ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें हंसते रहना चाहिए, कम से कम जब मेरे साथ हो तब तो। वैसे आगे कहाँ जाना चाहोगे? तभी ईबो का फ़ोन बजा। उसके डैड की तरफ से उसके लिए मैसेज आया था जिसमें उसे तुरंत घर बुलाया था। ईबो ने साय करते हुए कहा, हमें घर जाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। वैसे कल का एपिसोड काफ़ी सेंटी होने वाला है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।